नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे टॉपिक का आज नाम है बल यानी फोर्स। आज हम बल के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बल को समझते हैं। आपको हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। बल यानी ताकत। बल क्या होता है? ताकत होती है। अब हम ताकत को दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो पुश करके यानी धक्का देके, या फिर पुल करके यानी खींच से। या तो हम धक्का लगा के किसी चीज पर ताकत लगाएंगे, किसी वस्तु पर ताकत लगाएंगे, या उस वस्तु को खींचकर अपनी तरफ ताकत लगा सकते हैं यानी बल लगा सकते हैं। तो बल क्या होता है? ये एक बाहरी कारक, एक बाह्य कारक होता है जो किसी भी वस्तु की स्थिति को या तो बदल देता है या फिर बदलने का प्रयास करता है। तो उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल खिंचाव या धक्का को भी कह सकते हैं। अब जैसे बल हमने आपको बताया कि वो बाहरी कारक होता है, यानी बाहर से कार्य करता है। ये बाहरी कारक होता है। कैसे? जैसे हमारी टेबल पर, जैसे इस फोटो में आप देख रहे हो, इसमें ये वस्तु रखी हुई है, ये पत्थर रखा हुआ है। तो अब जब ये इस पे बंदा बल लगाता है यानी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो अभी तो ये वस्तु रखी हुई है। अब जब इसको खींचना का प्रयास करेगा, ये बल लगाएगा इस पर, तो या तो ये वस्तु इसकी तरफ मूव करेगी, या तो ये मूव नहीं करेगी, तो ये प्रयास करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं। तो बल किसी भी वस्तु की स्थिति को या तो बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। अगर हमारे अंदर ज्यादा बल है तो हम वस्तु की स्थिति को बदल देंगे, यानी अगर वस्तु अभी रखी हुई है और हम बल लगाएंगे तो इसको मूव करके इसको इसकी पोजीशन से हटा देंगे। और अगर वस्तु ज्यादा भारी है तो हम प्रयास तो कर ही सकते हैं, प्रयास तो करेंगे ही। तो इसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल का मात्रक और विमाएं क्या होती हैं? बल जो होता है उसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ मीन्स फोर्स, तो इसको एफ से शो करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है, जहां एम क्या होता है? हमारा मास होता है, द्रव्यमान होता है। और ए हमारा एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। तो बल क्या सूत्र होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और बल का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन होता है। और इसकी जो विमा होती है वो होती है mlt⁻²। क्या होती है? mlt⁻²। बल की विमा होती है। और वहीं इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। अब हम बल के प्रकार समझेंगे, यानी टाइप ऑफ फोर्स। बल होता कितने प्रकार का है? बल मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा संपर्क बल, और एक होता है हमारा गैर संपर्क बल। संपर्क बल क्या होते हैं? जो हम किसी वस्तु पर संपर्क करके बल लगाते हैं, यानी हमारा टचिंग होता है उस वस्तु से, बल का टचिंग होता है। और जो गैर संपर्क बल होते हैं वो बिना बिना छुए और बल लग जाए, ताकत लग जाए, तो वो होते हैं गैर संपर्क बल। चलो हम आगे आपको बताते वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे संपर्क बल। तो संपर्क बल वे बल होते हैं जो किसी भी पिंड पर सीधे या फिर किसी माध्यम के माध्यम से कार्य करते हैं, संपर्क बल कहलाते हैं। जैसे मांसपेशी बल, यांत्रिक बल, घर्षण बल, ये सारे संपर्क बल कहलाते हैं, क्योंकि इनमें स्पर्श होता है, संपर्क करते हैं, संपर्क किया जाता है। जैसे ये मस्कुलर फोर्स यानी मांसपेशी फोर्स है, तो इसमें इस जो आप देख रहे हो, ये वेट, ये लिफ्टर है, वेट को लिफ्ट कर रखा है, तो इसमें ये मांसपेशियों से इसको टच कर रहा है, यानी उठा रहा है, यानी टच हो रहा है। तो ये कौन सा होगा? संपर्क बल। और जो गैर संपर्क बल होते हैं वो पिंड से सीधा संपर्क बनाए बिना रिक्त स्थानों में कार्य करते हैं, उन्हें गैर संपर्क बल कहा जाता है। जैसे ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, ये क्या होते हैं? गैर संपर्क बल होते हैं। चलो हम इनके उदाहरण हैं, उनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संपर्क बल, उसमें आता है घर्षण बल। तो घर्षण बल हम आपको पिछले अध्याय में बता चुके हैं। घर्षण एक संपर्क बल होता है जो संपर्क में आने वाली दो सतहों से मतलब क्या है? जैसे ये बॉक्स किसी ये मान लो नीचे टेबल है, टेबल को मान लो, तो जो टेबल की सतह होती है और बॉक्स की जो नीचे की सतह होती है, जो टेबल के संपर्क में आती है, वो सतहें होती हैं। तो जब ये बंदा जब इस बॉक्स पर अपनी तरफ या दूसरी तरफ फोर्स लगाता है, जिसके चलते बस तो या तो आगे बढ़ती है। अब अगर ये इस तरफ अगर फोर्स लगा रहा है तो घर्षण बल जो इसकी मतलब गति का विरोध करेगा वो इसके अपोजिट में लगेगा। किधर लगेगा? इसके अपोजिट में लगेगा। अगर ये घर्षण बल ना लगता होता तो बस तो अपने आप खिंच जाती ना, इससे कोई परेशानी होती, इसे खींचने भी नहीं पड़ती है। भाई कोई तो बल है जो इसको अभी मेज पे रोक रखा है, वो क्या है? घर्षण बल ही है जो इसको बॉक्स को टेबल पर अभी रोक रखा है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स यानी ये घर्षण बल इस पर ना लग रहा होता तो बस तो अपने आप चलने लगती, बस तो इसको फोर्स बल लगाने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसको जरूरत इसलिए पड़ रही है बल लगाने की, क्योंकि इस पे एक हमारा जो
घर्षण बल काम कर रहा है, जो इस गति का विरोध करता है हमेशा, इसलिए इसको बल लगाना पड़ रहा है। अगर ये घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा होता तो बल लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती और वस्तु हमारी स्वतः ही चलने लगती, मूव होने लगती। नेक्स्ट हमारा है सामान्य बल। सामान्य बल क्या होता है? किसी सतह के द्वारा उस पर जो टिकी हुई वस्तु के भार को सहारा देने के लिए लगाया जाता है, और ये भी एक संपर्क बल का ही उदाहरण है। उदाहरण के लिए जैसे आप कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी आपके वजन को संतुलित करने के लिए ऊपर की ओर सामान्य बल लगाती है। अब जैसे ये बंदा कुर्सी पर बैठा है, इसको गौर से देखिए। अब ये बंदा इस कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो इस बंदे का जो फोर्स है वो नीचे की ओर कार्य करता है। बंदे का जो वेट है, सॉरी वेट है, वेट मीन डब्ल्यू है, वो नीचे की ओर कार्य करेगा। अब नीचे की ओर जब वो कार्य कर रहा है तो कोई तो चीजें उसको सपोर्ट कर रही है, वो ऊपर की ओर कार्य कर रही है, मतलब इसके विपरीत में बल लग रहा है ऊपर की ओर। जो ऊपर की ओर, जी ऊपर की ओर कोई तो बल है जो डब्ल्यू यानी इसका जो वेट है उसके बराबर ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, एमजी भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक संपर्क बल होता है। किसका होता है? संपर्क बल का होता है, क्योंकि इसमें भी दो सतहों का संपर्क होता है। अब सीधा बल। सीधे बल क्या होते हैं? एक संपर्क बल है जो किसी की वस्तु के द्वारा किसी अन्य वस्तु पर सीधे लगाए जाते हैं। जैसे ये बंदा देखिए इस बॉक्स को आगे की ओर धक्का दे रहा है, अब इसको ये टच कर रहा है, आप इसके हाथ देख सकते हैं, इस बॉक्स में छू रहे हैं, टच कर रहा है, तो इसलिए ये भी एक संपर्क बल में ही आता है, क्योंकि ये टच कर रहा है। अगर टच ना कर रहा होता और फोर्स लग रहा होता तो ये गैर संपर्क में आता। और जैसे हम किताबों को उठाते हैं, टेबल पर रखी हुई किताबों को उठाएंगे तो टेबल पर रखी किताबों को भी हम टच करना पड़ेगा, तो वो भी संपर्क बल का ही एक उदाहरण है। अब हम समझेंगे गैर संपर्क बल। तो सबसे पहले इसमें आता है ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल गैर संपर्क बल कैसे हुआ? जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक गैर संपर्क बल ही है, क्योंकि द्रव्यमान वाली आपने वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। जो गुरुत्वाकर्षण है वो द्रव्यमान वाली वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। जैसे पेड़ पे जब आम लगा होता है, जब वो टूट के गिरता है तो सीधे धरती की ओर नीचे आता है। अब उस पर कोई छू तो रहा नहीं, अपने आप वो धरती की ओर अपने आप स्वतः गिरता है, क्योंकि धरती जो हमारी है वो सेब के ऊपर या आम के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, तभी तो वो खींच रही है फोर्स लगा के अपनी तरफ। उसी फोर्स को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब जो धरती उसको जब सेब को अपनी तरफ खींच रही है तो कोई हाथ से तो पकड़ के खींच नहीं रही है जो संपर्क बल में आ जाए, वो तो एक दिखाई दिखाई नहीं दे रहा है, जो बल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी गैर संपर्क बल है। तो उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, जो एक गैर संपर्क बल है, इसमें कोई टचिंग नहीं होती है धरती के द्वारा आम के या सेब के ऊपर कोई टचिंग नहीं है। नेक्स्ट है हमारा चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल क्या होता है? ये भी एक गैर संपर्क बल है। चुंबकीय बल भी एक गैर संपर्क बल है, क्योंकि इसमें भी आपने लोहे के पास जब चुंबक ले जाते हैं, जब हम कुछ दूरी पर चुंबक को रखते हैं लोहे के पास, या लोहे को चुंबक के पास कुछ दूरी पर रखते हैं, इनको संपर्क नहीं होने देते हैं, तो अपने आप स्वतः चिपकने लगती हैं, चिपकने लगती हैं, जबकि उनके बीच में रिक्त स्थान है, यानी उनके बीच में कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। जैसे ये आप चुंबक देख रहे हो और ये कीलें रखी हुई हैं लोहे की, अब इसमें इतनी दूरी पर इनको रखा गया है, लेकिन फिर भी ये ऑटोमेटिकली उस पर जाके चिपक जाती हैं, यानी चुंबक के द्वारा एक फोर्स लगाया जा रहा है जो संपर्क में नहीं है, लेकिन फोर्स फिर भी लग रहा है जो अपनी तरफ कीलों को खींच रहा है। तो ये भी किसका उदाहरण है? गैर संपर्क बल का, नॉन टचिंग फोर्स। नेक्स्ट है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? विद्युत जो आवेशित कणों से जुड़ा एक गैर संपर्क बल है, जिसमें आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल शामिल हैं और ये चुंबकों के व्यवहार के लिए ही जिम्मेदार है। ये क्या होता है? जैसे आपने कभी कंघा लेना, अपने सर पे रगड़ना उसको, और नीचे जब हम छोटी छोटी कणों के पास लाते हैं तो उसमें चिपक जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो कंघा होता है हमारे बालों के रगड़ने के बाद आवेशित यानी चार्ज हो जाता है, जिसके कारण छोटे छोटे कण होते हैं, कागज के टुकड़े या हल्के हैं, वो ऑटोमेटिक उनके पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक चिपक जाते हैं, तो इसको विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, और ये भी एक गैर संपर्की बल कहलाता है। अब बल के प्रभाव क्या होते हैं? मतलब बल कौन कौन से प्रभाव डाल सकता है? तो बल का पहला जो प्रभाव होता है वो गति में परिवर्तन, बल का ये पहला प्रभाव होता है। जैसे कोई वस्तु रखी हुई है अपनी जगह पे, और अगर हम उस पर बल लगाएंगे तो या तो वो वस्तु चलने लगेगी या तो चलने का प्रयास करेगी, यानी उसकी गति में परिवर्तन होगा। जैसे वस्तुओं को गतिमान बल के द्वारा कर सकते हैं, अब गति को रोक सकते हैं या उसके वेग को बदल सकते हैं। इस प्रभाव को न्यूटन के गति के दूसरे नियम के द्वारा वर्णित किया गया है, जो बताता है कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल के सीधे अनुपातिक और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल का पहला प्रभाव होता है गति में परिवर्तन। इसके द्वारा जैसे हम कोई साइकिल चल रही है और जब हम उस पर बल लगाकर उसको खींचते हैं तो उसकी गति में परिवर्तन होता है ना, साइकिल की स्पीड धीमी हो जाती है, साइकिल की स्पीड धीमी हो जाती है, या हम उसको पुश करें यानी आगे की ओर धक्का दें तो साइकिल की गति बढ़ जाती है, यानी गति में परिवर्तन होता है। ये बल का पहला प्रभाव है। और अगला प्रभाव है आकार में परिवर्तन। जैसे कुछ बल होते हैं वस्तुओं के आकार को विकृत कर देते हैं या बदल देते हैं। उदाहरण के लिए जब किसी स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग है, उस पर संपीड़न बल लगाया जाता है, उसको दबाया जाता है तो वह सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है। और जब किसी जो रबड़ का बैंड पर तन्य बल लगाया जाता है तो वह लंबी हो जाती है, यानी रबड़ होता है उसको खींचा जाता है तो वह लंबी हो जाती है।
ये प्रवाह के नियम पर नियंत्रित होते हैं, जो ये बताता है कि किसी वस्तु का विरूपण उस पर लगाए गए बल के सीधे अनुपातिक होता है। यानी किसी वस्तु पर जब हम बल लगाएंगे तो उसमें विरूपण होगा, यानी विकृति होगी। अब हम समझ लेते हैं संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होते हैं? आपने रस्साकसी का खेल देखा है? ये रस्साकसी का खेल, जब किसी वस्तु पर समान बल विपरीत दिशाओं में लगते हैं तो ये बल संतुलित बल कहलाते हैं। समान बल और विपरीत दिशा में होने के कारण वस्तु का जो परिणामी बल होता है वो शून्य होता है और वस्तु में कोई गति उत्पन्न नहीं होती। जैसे ये रस्सा है तो 3 बंदे ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, 3 ये अपनी तरफ खींच रहे हैं। मान लो ये तीनों बंदे मिला के 10 न्यूटन का फोर्स अपनी तरफ लगा रहे हैं और मान लो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स अपनी तरफ लगा रहे हैं। जब ये तीनों दोनों और के 10-10 न्यूटन के बल लगेंगे, वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ, लेकिन है कितने? 10 न्यूटन के ही, यानी सेम। तो ना ये खींच पाएगा अपनी तरफ, ना ये खींच पाएगा अपनी तरफ, क्योंकि बराबर बल लग रहे हैं, लेकिन समान दिशाओं में नहीं, विपरीत दिशाओं में। तो बस तो ये ना ये आगे बढ़ेगा ना ये, यानी गति नहीं करेगा, यानी इनका जो परिणामी बल होता है वो शून्य होगा। कैसे? अगर ये वाला बल को हम ए मान लें और इसको बी मान लें तो परिणामी बल क्या होता है? ए माइनस बी, यानी 10 माइनस 10। तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 0, यानी इनका परिणामी बल जो होगा वो शून्य होगा। और जो असंतुलित बल होते हैं, तो जब किसी वस्तु पर असमान बल विपरीत दिशाओं में लगते हैं तो ये बल असंतुलित कहलाते हैं और इनका परिणामी शून्य नहीं होता है और इनमें गति भी हो सकती है। जैसे फिर हम आपको यही एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लो ये वाली टीम लगा रही है 20 न्यूटन का फोर्स अपनी तरफ, इस तरफ, और ये वाली टीम लगा रही है 10 न्यूटन का फोर्स अपनी तरफ। अब सिंपल सी बात है, ये वाली जो 20 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है इधर से, उनका ज्यादा है, इनका कम है, तो इनका जो परिणामी होगा वो शून्य नहीं हो सकता। कैसे? हमने आपको बताया था, ये अगर ए है और ये बी है, ये अगर ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी यानी 20 माइनस 10 बराबर 10 न्यूटन, मतलब असंतुलित बल है। यहाँ 20 न्यूटन का, इधर 10 है, और इनका परिणामी शून्य हो नहीं सकता, क्योंकि जब इनका परिणामी निकालेंगे तो 20 में से 10 घटाना पड़ेगा, 10 न्यूटन का बचेगा, यानी इनका 0 नहीं होगा। तो बस तो ये गति होगी, क्योंकि ये 20 न्यूटन का इधर खींचेगा, यानी गति होगी। तो इसको क्या कहते हैं? असंतुलित बल। अब हम एक न्यूमेरिकल भी जान लेते हैं। जैसे 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक बॉक्स को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की स्थिर त्वरण के साथ क्षैतिज सतह पर धकेला जा रहा है। बॉक्स पर लगने वाला शुद्ध बल ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध बल यानी F ज्ञात करना है। तो उसमें दिया गया है बक्से का द्रव्यमान M कितना दिया गया है? 20 किलोग्राम। त्वरण A कितना दिया गया है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमारा फोर्स निकालना है, तो F बराबर क्या होता है? M इंटू A। तो M हमारा है 20, A हमारा कितना है? 2, तो हमारा फोर्स कितना होगा? 40 न्यूटन। 20 इंटू 2 यानी 40 न्यूटन। तो इस बॉक्स पर कार्य करने वाला शुद्ध बल कितना होगा? 40 न्यूटन हमारा कार्य करेगा। तो ये तो थी दोस्तों आज हमारे बल के बारे में वीडियो। वीडियो कैसी है हमें कमेंट में बताएं, और अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।